Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. Students, मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. आप लोगों की इतनी सारी सपोर्ट और अप्रिसिएशन, इट मीन्स अ लॉट टू मी. मुझे पता है कि थोड़ा डिले हो रहा है. मैंने आपको बोला था, आपसे वादा किया है कि मैं नेक्स्ट वीक तक ज़रूर मैं आपको क्वेश्चन आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगी. तब तक आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में भी मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए और उन्हें भी सीखने का मौका मिले ये लॉकडाउन में, क्योंकि टीचर्स की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है जैसे आप सबको पता है. तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए. और स्टैट्स के हिसाब से मेरे जो चैनल का जो अपडेट्स हैं वो उनके नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा है. तो इट्स क्वाइट व्हाट डिसहार्टनिंग फॉर एनी यूट्यूबर, फॉर एनी टीचर ऑल्सो, कि अगर आप मुझे रोज़ नहीं सुन रहे हो और मेरे वीडियोस को तो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं किया आपने. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू एनी टीचर. तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है तो क्या कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाऊं. और अगर आपको टेम्पेस्ट के अलावा भी किसी भी और सब्जेक्ट या किसी इंग्लिश के किसी भी और चैप्टर्स का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आईसी और आईसीएसई, इट इज़ फॉर ऑल बोथ ऑफ़ यू, तो आप प्लीज़ मुझे वो चैप्टर के नाम कमेंट्स कीजिए. मैं कोशिश करूँगी मैं साइड बाय साइड मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूँ. और क्वेश्चन आंसर्स तो मैं जल्द से जल्द ही आपको डाल दूँगी. और मेरा एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप प्लीज़ मेरे वो टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कीजिए. तो मैं आपकी फिर मदद करूँगी आपके आईसीएसई और आईसी बोथ स्टूडेंट्स के लिए. मैं कोशिश करूँगी मैं वही क्वेश्चंस आपको शेयर करूँ आपके साथ जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं. अगर आप मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करेंगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर वो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करूँगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. और नाउ लेट्स बिगिन. एक्ट 4 सीन 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके सुन लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो. और जो व्यूवर्स मेरे सुन रहे हैं वो आप पार्ट 3 मेरे साथ स्टार्ट कीजिए आप लोग. पार्ट 3, जूनो एंड सिरिस विस्पर एंड सेंड आइरिस ऑन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट यानी कि कुछ काम के साथ उन लोगों ने उसे भेजा है. प्रॉस्पेरो, स्वीट नाउ, साइलेंस. जूनो एंड सिरिस विस्पर सीरियसली, देयर इज समथिंग एल्स टू डू. हश एंड बी म्यूट और एल्स आई विल स्पेल इज मार्ड. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, फर्डिनेंड और मिरांडा को कह रहे हैं कि स्वीट नाउ, साइलेंस, तुम लोग शांति रखो. यहाँ पे जूनो और सिरिस विस्पर कर रहे हैं सीरियसली. और यहाँ देयर इज समथिंग एल्स टू डू, यहाँ कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस है. तो तुम लोग हश, मतलब हश ना, कीप क्वाइट. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हश एंड बी म्यूट, बी साइलेंस, और एल्स आवर स्पेल इज मार्ड. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, मार्ड हियर मीन्स डिस्ट्रॉयड. जो हमारा जो चार्म है ना, एक पूरा जो एक्ट मतलब स्टेज का, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा. अब आइरिस कहता है, यो आइरिस, यू निम्स कॉल्ड न्याट्स ऑफ द वाइंडरिंग ब्रूक्स. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, न्याट्स हियर मीन्स वाटर निम्स एंड वाइंडरिंग हियर मीन्स वॉन्डरिंग. तो तुम लोग निम्स, तुम लोग वाटर निम्स को कह रहा है कि तुम लोग जो वॉन्डरिंग ब्रुक्स यानी तुम लोग ब्रुक्स के साथ को वॉन्डर करते हो, उसके आगे पीछे जाते हो, विथ योर सीज्ड क्राउन्स एंड एवर हार्मलेस लुक्स. सीज क्या है, एक वाटर प्लांट है. तो विथ योर सच क्राउन्स, तुम्हारा जो क्राउन्स है, और एवर हार्मलेस लुक्स के साथ लीव योर क्रिप्स चैनल्स, तुम लोग अपने सब जो निपलिंग चैनल्स जो है उसको लीव करो. एंड ऑन दिस ग्रीन लैंड आंसर योर समन्स, अपना तुम्हारा ऑर्डर्स हो रहा है तुम उसको आंसर करो. जूनो डस कमांड, तो जूनो ने किसे कमांड दिया है, आइरिस को कमांड दिया है. टू ब्रिंग ऑल द निम्स, सब पर इसको लेके आने. कम टेम्परेट निम्स, तुम लोग
Students, please note temperate here means pure. Come pure names and help to celebrate a contract of true love. True love किसका बता रहे हैं बोले यहाँ पे फर्डिनेंड और मिरांडा का. Be not too late. तो यहाँ पे तुम लोग ज़्यादा लेट मत करो, जल्दी आओ. और कुछ नेम्स आते हैं उसके बाद. एंटर सर्टेन नेम्स. यू सनबर्न सिकल मैन. सनबर्न यानी कि जो रेज ऑफ द सन से जो बर्न हो जाते हैं. ऑफ ऑगस्ट वेरी. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट वेरी हियर मीन्स टायर्ड. तो अगस्त में क्या होता है ना कि सन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है शेक्सपियर ने लिखा है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो अगस्त में सन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि सन बर्न, क्योंकि तुम लोग हे में काम कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग ना वही फील्ड का काम है, तो तुम लोग अगस्त में क्योंकि सन बहुत तेज़ होती है तुम लोग सन बर्न सिकल मैन. सिक्किल यानी कि जो हम लोग प्लफिंग में यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के टाइम पे. ऑफ ऑगस्ट वेरी यानी कि अगस्त के मंथ में तुम लोग इतना थक गए हो सन की वजह से, धूप की वजह से. कम हिदर फ्रॉम द फरो. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट फरो हियर मीन्स फील्ड्स. तुम लोग अपने फील्ड से आओ एंड बी मैरी और खुश हो जाओ. मेक हॉलीडे छुट्टी मनाओ. योर राइस स्ट्रॉ हैट्स पुट्स ऑन. तुम अपना जो स्ट्रॉ है अपना हैट से पुट ऑन करो, क्योंकि यूरोपियन कल्चर्स में आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग किसी अपने बड़े यहाँ की इज़्ज़त करते हैं तो हैट्स उनके यहाँ पे वो बहुत ही पॉपुलर कल्चर है उनके वहाँ पे हैट्स का. एंड दीज फ्रेश निम्स. फ्रेश ये मीन्स लाइवली निम्स इनकाउंटर एवरी वन इन कंट्री फुटिंग. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट फुटिंग हियर मीन्स डांसिंग. तो तुम लोग सब आओ ज्वाइन करो. कंट्री डांसिंग ना सब डांस कर रहा है स्टेज में, तो तुम लोग भी सब आके इसको ज्वाइन करो. एंटर सर्टेन रियापर्स प्रॉपरली हैबिटेड. दे ज्वाइन विद द निम्स इन अ ग्रेसफुल डांस. सब आ जाते हैं, डांस होता है. टुवर्ड्स द एंड वेयर ऑफ प्रोस्पेरो स्टार्ट सडनली एंड स्पीक्स. तो उसी के बीच में प्रोस्पेरो कुछ बातें करने लगता है. आफ्टर Prospero starts suddenly and speaks, after which, to a strange, hollow and confused noise, they heavily vanish. Students, please note heavily here means suddenly. तो एक कन्फ्यूज़न एक माहौल आ जाता है, सब डांस करते हैं और अचानक से प्रोस्पेरो कुछ बोलता है, सब वैनिश हो जाते हैं. तो कुछ समझ में तो आता नहीं है. अब आप समझिए प्रोस्पेरो असाइड. प्रोस्पेरो अकेले अपने आप में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज में क्या होता है जब कोई कैरेक्टर अपने आप में बात करता है तो वो असाइड होता है, ठीक है, जिसको सिर्फ ऑडियंस सुन सकते हैं, उनके बाकी के कैरेक्टर्स नहीं. तो वो अपने आप से बात कर रहा है. वो कहता है प्रोस्पेरो आई हैड फॉरगॉट दैट फाउल कॉन्स्पिरेसी. वो किस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? जो स्टीफेनो और ट्राइंक्युलो और कैलिबन ने जो कॉन्स्पिरेसी रखी थी उसके खिलाफ. ऑफ द बीस्ट कैलिबन एंड हिज कॉन्फिडरेट्स अगेंस्ट माई लाइफ. क्योंकि आपको उससे पहले सीजन में पता है ना कि वो लोग उसको कुछ मारने का प्लान करते हैं. द मिनट ऑफ देयर प्लॉट. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे माइन्यूट जो है ना वो माइन्यूट नहीं है, मिनट है, वही मिनट आवर्स वाला, ठीक है. ऑफ देयर प्लॉट इज ऑलमोस्ट कम यानी कि टाइम हैज़ ऑलमोस्ट कम. वेल डन अवॉइड नो मोर. अब उसको अवॉइड करो और नहीं. जूनो एंड सेरेस ascend in the chariot exit Iris. और जूनो और सेरेस जो चले जाते हैं और आयरिस भी यहाँ से स्टेज में आपको नहीं दिखता है. अब फर्डिनेंड कहता है दिस इज स्ट्रेंज. ये तो बहुत अजीब है. योर फादर्स इन सम पैशन दैट वर्क्स हिम स्ट्रांगली. तुम्हारे फादर कुछ पैशन में जो मतलब बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं वो. मिरांडा नेवर टिल दिस डे सॉ आई हिम टच्ड विथ एंगर सो डिस्टेम्पर्ड. टच्ड विथ एंगर सो वायलेंट एंड सो डिस्टेम्पर्ड. मैंने कभी इतने आज के दिन से पहले मैंने कभी उन्हें इतने गुस्से में इतने डिस्टेम्पर्ड मैंने उन्हें कभी नहीं देखा. अब प्रोस्पेरो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इन दोनों को मेरे पर शक हो रहा है. तो अब उन लोगों को वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है. वो कहता है कि प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को कहता है यू डू लुक माई सन इन अ मूव्ड सॉर्ट. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट मूव्ड हियर मीन्स कन्फ्यूज्ड. तुम बहुत ही कन्फ्यूज दिख रहे हो. एज इफ़ यू वर डिसमेड. ऐसा लग रहा है कि तुमको मतलब जो तुम सोच रहे थे तुम उससे कुछ और सोच रहे हो. बी चीयरफुल सर. खुश हो जाओ. आवर रेवल्स नाउ आर एंडेड. जो रेवल्स था जो पूरा जो परफॉर्मेंस था वो अब ख़त्म हो चुका है. दीज आवर एक्टर्स एज आई फोर टोल्ड यू. ये तो हमारे एक्टर्स है. जूनो और सेरेस जो ऐसा था नहीं कि जूनो और सेरेस आ गए थे, तो निम्स थे जिन्होंने जूनो और सेरेस और आयरिस का पार्ट प्ले किया है. तो एज आई फोर टोल्ड यू जैसे कि मैंने आपको बताया वर ऑल स्पिरिट्स
एंड आर मेल्टेड इनटू एयर। ये सब लोग हवा में जा चुके हैं, इनटू थिन एयर। यहाँ पे लोग एकदम थिन एयर में जा चुके हैं, यानी कि सब चीज़ वैनिश हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है, आप प्लीज़ उसको मार्क कर लीजिए अपने आरटीसी में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है और ये बेसिक ट्रूथ बताता है लाइफ का। ओके, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एंड लाइक द बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन द क्लाउड कैप टावर्स। तो यहाँ पे वो कह रहे लाइक द बेसलेस फैब्रिक। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बेसलेस फैब्रिक हियर मीन्स नो रियल फाउंडेशन। यहाँ पे इस जो विजन का कोई फाउंडेशन तो था नहीं, क्योंकि ये लोग तो रियल एक्टर्स तो है नहीं। द क्लाउड कैप टावर्स, जो हाई जो टावर्स होते हैं, द गॉर्जियस पैलेसेस, जो किंग्स के जो पैलेसेस होते हैं, द सोलेम टेम्पल्स। Students please note, solemn here means the sacred temples, the great globe itself, globe वो किसको कह रहा है, अर्थ को, all which it inherit। जो लोग भी इस पे रह रहे या रहने वाले हैं, shall dissolve, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। ओके, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए कि जो विजन है हमारे आसपास में, वो सब ही एक मतलब मियर विजन है, एक इल्यूजन है, जो आज नहीं तो कल सब खत्म हो जाएगा। चाहे बड़े बड़े आप टावर्स देख लीजिए या पैलेसेस देख लीजिए या टेम्पल, बहुत राजा महाराजाओं के घर आज सब खाक में मिल चुके हैं। आज से हमारे 100-200 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो आज हम लोग जिसको देख रहे हैं वो 100-200 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। इट हैज़ नो रियल फाउंडेशन। क्या है? एंड लाइक दिस इनसब्सटेंशियल पेगन फेडेड, और ये सारे जो डिस्प्ले जो तुम लोगों ने देखा सब फेड हो गए हैं। लीव नॉट अ रैक बिहाइंड, कोई भी चीज़ का कोई भी पार्ट आपको दिख रहा है, सब कुछ वैनिश हो गया है। वी आर सच स्टफ, अब इसने बात कही है, हम लोग ही ऐसे हैं। आज हम लोग सब दिख रहे हैं, हम लोग बाद में हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, हम लोगों का कुछ भी नहीं बचेगा। तो लाइफ में किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट रखना बेकार है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीज़ ख़त्म हो ही जाएगी। As dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। तो हमारी जो छोटी सी ज़िंदगी है ना, वो क्या है, वो स्लीप है, यानी कि आज हम लोग उठ रहे हैं, कल हम लोग नहीं भी उठ सकते हैं। तो राउंडेड विद अ स्लीप फ्रॉम विच देयर इज़ नो वेकिंग, हम लोग के इसके बाद जो हम लोग एक बार सो गए हमेशा के लिए, उसके बाद कोई और सुबह नहीं है हमारे लिए। अब वो कह रहा है, सर आई एम वेक्स्ड बेयर विथ माई वीकनेस, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। माई ओल्ड ब्रेन, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, तो माई ओल्ड ब्रेन इज़ ट्रबल्ड, परेशान है। बी नॉट डिस्टर्ब, आप इससे डिस्टर्ब मत होइए। विथ माई इन्फॉर्मिटी, क्योंकि मैं बहुत मतलब अनकॉमन बिहेव कर रहा हूँ। इफ़ यू बी प्लीज्ड, अगर आप विश करते हैं, रिटायर इन टू माई सेल, आप जाके आराम कर सकते हैं मेरे रूम में। एंड देयर रिपोज अ टर्न और टू आई विल वॉक। वो क्यों वॉक करना चाह रहा है? क्योंकि यहाँ से उसको हटना है, फर्डिनेंड और मिरांडा के पास उसको हटना है। टू स्टिल, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्टिल हियर मीन्स काम माई बीटिंग माइंड। बीटिंग माने कि बहुत ही जो कन्फ्यूज जो माइंड है उसको शांत करना है। इस और शांत करना है वॉक करके। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं क्योंकि उसे क्यों दूर जाना है, क्योंकि उसे एरियल से बात करना, और एरियल तो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो अगर वो फर्डिनेंड और मिरांडा के सामने एरियल से बात करेगा तो किसी को भी शक हो जाएगा कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सामने तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो उन लोगों से दूर हट के ये दिखा रहा है कि उसको वो परेशान है और उसे दूर जाना है। फर्डिनेंड एंड मिरांडा, वी विश योर पीस, हम लोग आपको विश कर रहे हैं, ओके गुड बाय, आप शांति हो जाइए, एग्ज़िट। और यहाँ पे ये चीज़ एग्ज़िट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बाद के जो पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। प्लीज़ आप मुझे ऐसे कमेंट कीजिए, और आई एम वेरी सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है क्वेश्चन आंसर्स देने में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा एक्ट्स में सीन्स आपको मैं पढ़ा दूँ। मैं क्वेश्चन आंसर्स बना रही हूँ तब तक मेरे वो क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके सीन्स भी हो जाएंगे। तो साइड बाय साइड होता रहेगा। और कुछ वीक तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा डिले हो गया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।